अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तानी मोहतरम, भारत के मुसलमानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान किया गया है आतंकवाद को लेकर, इंडिया और पाकिस्तान में जो जंग चल रही है इसको लेकर के। मेरे दोस्तों, मौलाना उमैर अहमद इलियासी की सरपरस्ती में ये ऐलान किया गया है। भारत के मुसलमानों ने मस्जिदों से ये ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, आखिर क्या ऐलान है, पूरा वीडियो मैं अभी आपको दिखाता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लें। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन नमाज के वक्त में आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध में नमाजों के वक्त में ऐलान कर दिया गया है। जो और बाकी अड्डे हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों के, उनको भी नष्ट करने की जरूरत है। देश तो पाक है, लेकिन हरकतें उसकी, इरादे उसके नापाक हैं। आज वक्त आ गया है कि मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जा रहा है। इस्लाम के अंदर आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। आज हमने तमाम पूरे भारत के 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन नमाज के वक्त में तमाम आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध में नमाज के बाद नमाजों के वक्त में उसका ऐलान किया जाएगा। पाकिस्तान ने हमेशा से भारत के ऊपर जिस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, आतंकवाद से भारत कई वर्षों से ग्रस्त है। आज ये वक्त आ गया है कि जिस तरह से भारत ने आतंकवादियों के अड्डों को निशाना बनाया, आतंकवादियों को जिस तरह से उनको जवाब दिया गया, और मुझे लगता है कि अभी जो और बाकी अड्डे हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों के, उनको भी नष्ट करने की जरूरत है। आज तमाम भारत की मस्जिदों से आतंकवाद के विरोध में और पाकिस्तान के विरोध में ऐलान कर दिया गया है। हम सबको, पूरे भारत के हर भारतीय को एकजुट होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर, देश के साथ मिलकर इस आतंकवाद की लड़ाई में शामिल होना है। ये आतंकवादी शैतान हैं। इन शैतानों का मुकाबला हम सबको मिलकर करना होगा। देश तो पाक है, लेकिन हरकतें उसकी, इरादे उसके नापाक हैं, काम सारे उसके नापाक हैं। तो आज वक्त आ गया है कि मुंह तोड़ उसको जवाब दिया जा रहा है। और जब तक आतंकवाद वहां से जड़ से खत्म नहीं हो जाता, पूरा भारत सुकून से नहीं बैठेगा। हम सबको एक होकर इसका मुकाबला करना है। भारत सरकार के जो फैसले हैं, जो उनकी कूटनीति है, हम सबको एक साथ होकर इसी के आतंकवाद को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए एक होना होगा। इस्लाम के अंदर आतंकवाद का कोई जगह नहीं है। इस्लाम सलामती का मजहब है, पीस का मजहब है। ये जो आतंकवादी संगठन, नाम जैश मोहम्मद, नाम लश्कर तैयबा रखा हुआ है, इस्लाम के नाम से, मोहम्मद के नाम से इन्होंने संगठन के नाम रखे हुए हैं और आतंकवाद फैलाते हैं। इस्लाम में इसकी कोई इजाजत नहीं है। तो चाहे जैश मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, उन नामों को इनको हटा देना चाहिए। ये इस्लाम के और मोहम्मद पीस अपॉन हिम, इस्लाम के लिए सलामती का मजहब है। मोहम्मद पूरी रहमत के लिए बन के आए। आज उनके नाम को इस्तेमाल कर कर ये आतंकवादी संगठन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तमाम, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि फौरन सब लोग मिलकर ये जो नाम इन्होंने रखे हैं, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा, इन नामों को फौरन हटाया जाए। आतंकवादी हैं, आतंकवादी फैलाते हैं, तो आतंकवादी नाम अपने संगठनों का रखें। इस्लाम से और मोहम्मद से कोई ताल्लुक। आपने देखा पहलगाम का जो वाक़या हुआ था, कश्मीर का पहलगाम का वाक़या, जहाँ पर 3 मुसलमान कश्मीरी और 26 टूरिस्ट लोग दहशतगर्दों ने मार दिए थे। बहुत अफसोस, बहुत गम, बहुत रंज, पूरे भारत को रंज, गम। दहशतगर्द आए, मारा, चले गए। सारे हिंदुस्तान ने एक आवाज़ होकर प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म साहब से कहा कि हमें बचाओ। ये कब तक चलता रहेगा? दहशतगर्दी आते होती रहेगी, कब तक दहशतगर्द आएंगे, मार के चले जाएंगे? सारे हिंदुस्तान ने कहा, वज़ीर आज़म ने भी कहा हाँ
ऐसी सजा दूंगा कि कल्पना भी नहीं करी होगी। हमने देखा 7 तारीख को हमारी भारत की बहादुर फौज ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया और हवाई हमले करके और मिसाइल के जरिए दहशतगर्दों के अड्डे तबाह कर दिए। दहशतगर्दों को भारी जानी माली नुकसान उठाना पड़ा। बहरहाल पूरे भारत में लोगों ने चैन का सांस लिया। आपको मालूम है पहलगाम के बाद से जगह जगह आगरे में, बनारस में, यूपी में, इधर उधर कितने हमारे मुसलमान भाइयों को लोगों ने निशाना बनाया। तो दहशतगर्द कुछ करते हैं, आम आदमी परेशान होता है। बहरहाल हमारी बहादुर फौज ने जो एक्शन लिया, तमाम देश ने चैन का सांस लिया। उर्दू अखबारों में मैंने देखा हमारे बहुत सारे मुसलमानों ने हमारे माननीय वजीर आजम को मुबारकबाद दी कि वाकई बड़ा अच्छा कदम उठाया। भारत की फौज को मुबारकबाद दी, भारत की सरकार को मुबारकबाद दी और ये कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जितने भारत में रहने वाले हैं, जहां भारत की सालिमियत और सलामती और रक्षा, हिफाजत और खुद मुख्तारी की बात आएगी, वहां पर हम जान देने को तैयार हैं। मुसलमान बच्चा बच्चा मुसलमान अपने देश के लिए शुरू से जान देता आया है, जान देने को तैयार है, मरने मिटने के लिए तैयार है। हम लोग चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, देश पर अपने आँच नहीं आने देंगे। तो ये हकीकत है, सच्चाई की बात है कि देश हमारा है, हमें देश से प्रेम है, देश से मोहब्बत है, हम भारत के वफादार हैं और देश के मामले में, सलामती के इशू में हम देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और हम ये चाहते हैं कि दहशतगर्दी कोई ना हो और जो दहशतगर्दी का नाम लेकर जो कहीं कहीं हालात ख़राब किए जाते हैं उनका सद्देबाब हो जाए, बंद हो जाए। देश जो है ना ये सबका है और हमें और आपको सबसे प्रेम के साथ रहने की ज़रूरत है। मुझे बड़ा अच्छा लगा ऑपरेशन सिंदूर की जो ब्रीफिंग दी जा रही थी मिनिस्ट्री की तरफ से, उसमें कर्नल सूफिया कुरैशी का बयान आ रहा था और एक और थी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, दोनों औरतें थी। उन्होंने जो बड़ा अच्छा बयान किया, तो कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में मालूम हुआ कि कर्नल सूफिया कुरैशी, उनके शौहर, उनकी बहन, उनके भाई, उनके पिता, उनके दादा, सब लोग आर्मी में रह चुके हैं और अब भी हैं। इसी तरह मेरे मुसलमान भाइयों, बहुत सारे मुसलमान हैं जो आर्मी में हैं, बहुत सारे हैं। हम लोग भारत से प्रेम करते हैं, सरकार के साथ हैं, वजीर आजम के साथ हैं और अगर कोई टेढ़ी आंख करके भारत की तरफ देखता है तो हम भी वैसे ही जान देने को तैयार हैं जैसे हमारे दूसरे भाई। और मैं ये चाहता हूँ कि आइंदा कभी भी ऐसा ना हो और हम भी अपने माननीय प्रधानमंत्री को और भारतीय फौज को मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि दहशतगर्दी हमेशा हमेशा दोस्ताने मुहतरम, जैसे कि आपने ये वीडियो देख ली, मेरे दोस्तों ये आतंकवाद को लेकर पूरे भारत के मुसलमान, हिंदू हों या मुसलमान, सब एक हैं इस वक्त और मुसलमानों ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो इस वक्त सरकार के साथ हैं। मेरे दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, उम्मीद है कि आप ये पूरा वीडियो देखकर समझ गए होंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आने वाले अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।